करने जा रहे हैं लेक्चर 4 में कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होता है आपके पास, देखिए लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a कोमा b बिलोंग करते हैं r से। ये नोटेशन क्या सिखाई थी बच्चों, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। z1 z8 सॉरी a कोमा b है वो रियल नंबर से हैं आपके पास। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग टू दिस, देन conjugate of z is denoted by z bar and is equal to क्या आएगा बच्चों, a माइनस आयोटा b। यानी कि आपके एग्जाम्पल से समझते हैं हम, करना क्या आपको, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना आपको। एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट बताइए z बार। तो आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा और तरफ उसका साइन चेंज कर दीजिए, z कंजुगेट आएगा 2 माइनस 3 आयोटा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास 1 माइनस 4 आयोटा, तो इसका जो z कंजुगेट है बच्चों वो आपके पास आएगा 1 प्लस 4 आयोटा। z इज इक्वल टू बच्चे आपके पास 6, तो z का कंजुगेट क्या आएगा, ओनली 6 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें जो साइन चेंज करना है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ना कि रियल का। अगर आपके पास आ जाता है z इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो z का जो कंजुगेट है बच्चों वो आपके पास आएगा माइनस 3 आयोटा। ठीक है, आप जो है इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम, ये तो थी कंजुगेट की डेफिनेशंस। अब कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं इसके बच्चों। प्रॉपर्टीज करते हैं इसके। देखिए फर्स्ट, इफ z इज ए रियल नंबर देन z का जो कंजुगेट है वो किसके इक्वल आएगा, z के ही इक्वल आएगा। अभी हमने क्वेश्चन किया था 6 वाला, जैसे z इज इक्वल टू 3 है तो z का जो कंजुगेट हो किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। इसी तरीके से z इज इक्वल टू क्या है, -2, तो जो z का कंजुगेट है जो तो कितना आएगा, -2 ही आपके पास आएगा। ये थी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकेंड, z का कंजुगेट और उसका एक बार फिर कंजुगेट करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, आप इसका z कंजुगेट करिए, कितना आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये आपके पास जो z कंजुगेट आया, आपने इसका एक बार और कंजुगेट करना है, यानी कि z कंजुगेट की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 2 माइनस 3 आयोटा। इसका एक बार फिर कंजुगेट करिए, तो ये कितना आएगा, 2 प्लस 3 आयोटा। तो किसके इक्वल आया, ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा उसके इक्वल आया। यानी कि z का डबल कंजुगेट जो करेंगे आप वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, z के ही इक्वल आएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करते हैं। If z is a complex number then z plus z bar is equal to 2 real part of z आएगा और z minus z bar 2 आयोटा imaginary part of z आएगा, और z को अगर z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए पहले मैं रफ में आपको रियल पार्ट बता देता हूँ। ये आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें जो रियल पार्ट ऑफ z होगा वो क्या होगा आपके पास a, और जो बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा वो क्या होगा, b। ठीक है, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब फर्स्ट को देखते हैं बच्चों। फर्स्ट को ये कहता है कि कोई सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका कंजुगेट ऐड करेंगे तो ट्वाइस इनटू में रियल पार्ट ऑफ z आएगा। एग्जांपल लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आएगा। ओके, तो z कंजुगेट बताइए कितना आएगा, 3 माइनस 4 आएगा। z प्लस z बार इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों,
तो 3 + 3 कितना आएगा 6 और 4 आया से 4 आया जो ये 6 है ये क्या आया बच्चों 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ जेड है। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना 3 2 इंटू 3 6 तो ये फर्स्ट वाला कर दिया। ठीक है सेकंड देखते हैं इसी तरीके से इसी एग्जांपल पे अप्लाई कर लेते हैं। सेकंड में क्या करता है जेड माइनस जेड कंजुगेट। तो जेड कितना था मेरे पास 3 + 4 आया था माइनस जेड कंजुगेट कितना था 3 - 4 आया था। सोल्व करके कितना आएगा बच्चों 3 से 3 कैंसिल 8 आया था और ये किसके इक्वल है 2 आयोटा इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड का इमेजिनरी पार्ट कितना था अपने पास बच्चे इस क्वेश्चन में यहाँ से देखो जेड का इमेजिनरी पार्ट कितना था 4। ठीक है तो इमेजिनरी पार्ट 4 इंटू 2 क्या है 8 आया था। थर्ड जेड इंटू जेड कंजुगेट देखिए इसको करते हैं लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो जेड कंजुगेट कितना आएगा ए माइनस आयोटा बी। वो कहता है कि आप जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। देखिए जेड इंटू जेड बार ये क्या आएगा ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। तो ये क्या हो गया बच्चों ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो ये आपके पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सम ऑफ स्क्वायर्स है टू क्वांटिटी का तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि स्क्वायर के है तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है ये 0 हो सकता है। ठीक है बच्चों एक बार मैं वैल्यू भी रिपीट कर देता हूँ। आयोटा किसके इक्वल होता है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा और आयोटा की 4 की वैल्यू होती है आपके पास 1। ठीक है इस तरीके से आप इसको जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 4 इफ z1 z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन z1 प्लस z2 का कंजुगेट किसके इक्वल आएगा z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट यानी कि कंजुगेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन पर अलग अलग हो जाता है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन पर हो जाएगा प्रोडक्ट पर भी हो जाएगा बच्चों। और जब फोर्थ प्रॉपर्टी है z1 बाई z2 का कंजुगेट किसके इक्वल आएगा z1 कंजुगेट बाई z2 कंजुगेट। यहाँ पर आपके पास कंडीशन क्या होगी कि जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 वो कैसा होना चाहिए आपके पास नॉन जीरो। तो ये हमने डिस्कस किया था बच्चों कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास वो है मॉडुलस of a complex number मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आपके पास क्या है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर then the non-negative real number a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट करते हैं। देन द नॉन नेगेटिव रियल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड and is denoted by मॉडुलस ऑफ जेड। डिनोट कैसे करेंगे इसको ये नोटेशन रहेगी इसकी मॉडुलस ऑफ जेड की। आगे देखिए बच्चों ये हमने सीखा मॉडुलस एग्जांपल से देखते हैं। यानी कि अगर आपके पास जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b तो जो मॉडुलस ऑफ जेड है वो आपके पास क्या आएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती तो इट इंप्लाइज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए हमने क्या बोला है नॉन नेगेटिव। ठीक है
जैसे z इज इक्वल टू 2 + 3 आएगा तो मॉडुलस ऑफ z निकालना है। इसका क्या आएगा बच्चों, रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें 3, 3 आयोटा नहीं है इमेजिनरी पार्ट बच्चों, रियल पार्ट तो है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है ओनली 3, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका क्या करते हैं बच्चों स्क्वायर रूट। तो ये कितना है 4 + 9 और ये मॉडुलस ऑफ z कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 13। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट कितना है बच्चों -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर। तो आपके पास ये कितना आएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं बच्चे, हम देखिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, z इंटू में z कंजुगेट, ठीक है। इसको ये जो आपका इक्वल आएगा बच्चों मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के आपके पास इक्वल आएगा। कैसे, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये जो रिजल्ट है बच्चों मॉडुलस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। z इंटू जेड कंजुगेट मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के इक्वल आएगा। प्रूव करते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। z कंजुगेट कितना आएगा a माइनस आयोटा b और मॉडुलस ऑफ z भी निकाल लेते हैं। कितना होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब करते हैं z इंटू जेड कंजुगेट। लेफ्ट साइड कंसीडर किया मैंने a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। सोल्व करिए इसको, क्या आएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मोड z किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ दिस के, उसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो ये किसकी वैल्यू एक्चुअली में मोड z स्क्वायर, z इंटू जेड कंजुगेट है वो किसके इक्वल आया बच्चों मोड z स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, ये आपके पास इक्वल आया मोड z स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास जिसका मॉडुलस है 0 के इक्वल, तो इफ एंड ओनली इफ ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या हो जाएगा 0। तो ये जो नोटेशन है बच्चों ये होती है आपके पास इफ एंड ओनली इफ, या फिर शॉर्ट में इसको हम IFF लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा 0 होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 3 करते हैं बच्चों। अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाला आपने, या फिर उसके कंजुगेट का मॉडुलस निकाला, या फिर आपने उसके नेगेटिव का निकाला, तो आंसर क्या आएगा हमेशा सेम आएगा। तो आप इसको जो है बच्चों वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई के लिए मैंने एग्जांपल कंसीडर किया, लेट z इज इक्वल टू 2 + 3। ठीक, फर्स्ट देखते हैं मॉडुलस ऑफ z क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 13। सेकंड है z कंजुगेट, z कंजुगेट क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज 2 - 3 आएगा। तो z कंजुगेट का मॉडुलस निकालिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। माइनस जेड निकालिए, माइनस जेड कितना आएगा, जेड क्या 2 + 3 आएगा, तो इसका नेगेटिव कर दीजिए, कितना आएगा -2 - 3 आएगा। तो माइनस जेड का मॉडुलस जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों -2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आपके पास कितना आएगा स्क्वायर रूट 13 आपके पास आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर थी आपके पास थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए बच्चों, अगर आपके पास Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 इंटू Z2 का जो मॉडुलस है ये क्या हो जाएगा Z1 का मॉडुलस अलग हो जाएगा इंटू में Z2 का मॉडुलस अलग हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस अपॉन क्या आएगा Z2 मॉडुलस, प्रोवाइडेड जो Z2 है वो आपके पास क्या होना चाहिए नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए। सिक्स्थ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, इफ
Z1 and Z2 be any two complex numbers, then Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस है बच्चों वो लेस देन इक्वल टू आएगा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। अगर आपके पास Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या प्रॉपर्टी क्या कहती है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस Z2। इसको बोलते हैं बच्चों ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इक्वेशन क्या होती है बच्चों, जिसमें इक्वल टू होता है, जिसमें लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो उसको आप बोलते हैं इनइक्वालिटी, जो है उसको हम कंसीडर करें। देखिए बच्चों एक्सरसाइज 5.3 सोल्व करते हैं जो कि आपकी एलिमेंट्स बुक से है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, आपने कंजुगेट निकालना है इसका आयोटा क्यूब प्लस 1 का, इसका कंजुगेट निकालना है। तो आपको क्या करना बच्चों, आपको लिखना लेट जेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, थोड़ा इसी को सिंप्लीफाई करिए। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा प्लस 1। यहाँ पर एक बात ध्यान से देखनी है आपको, रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी जो टर्म है बच्चों वो आपके पास ये है। तो इसको थोड़ा मैं ये लिख लेता हूँ 1 माइनस आयोटा। तो ये जेड है मेरे पास, उसने क्या पूछा मेरे पास कंजुगेट। तो जेड कंजुगेट क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, यानी कि 1 प्लस आयोटा मेरे पास आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों, लेट जेड इज इक्वल टू गिवन है उसमें स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 आयोटा का क्यूब। ठीक है, ये टर्म मेरे पास गिवन है, मुझे इसका कंजुगेट निकालना है। पहले सिंप्लीफाई करिए, पहले निकालना है बच्चों ए क्यूब। तो ए क्यूब कितना आएगा, रूट 5 का क्यूब प्लस 2 आयोटा का क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए और प्लस बी। ठीक है, सिंपल आइडेंटिटी मैंने यूज की है। तो आपके पास ये देखिए कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का क्यूब, ये कितना आएगा 5 रूट 5 प्लस 8 आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा इंटू में क्या था बच्चों स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 आयोटा। ये आएगा 5 रूट 5 आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो माइनस 8 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई करिए बच्चों 6 इंटू 5 हो जाएगा ना, ये 30 आयोटा प्लस 6 इंटू 2 12 स्क्वायर रूट 5 और क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसको रियल पार्ट के साथ ही रख लेंगे। तो ये कितना आएगा -12 रूट 5। ठीक है बच्चों, प्लस इन दो टर्मों को एक साथ करिए, प्लस का 30 और माइनस का 8, ये आएगा 22 आयोटा। तो ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू -12 दिस, तो ये आएगा -7 रूट 5 प्लस 22 आयोटा। ये मेरे पास क्या चल रहा था बच्चों जेड, उसने क्या पूछा मेरे से कंजुगेट। तो कंजुगेट तो आपको आता अच्छे से, क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर आंसर। तो ये हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसके बाद करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास सेवंथ पार्ट है, आपने इसका कंजुगेट निकालना है। ये क्वेश्चन आपके पास लेट जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। पहले इसको क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर जो टर्म आएगी लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी कि a प्लस आयोटा b में, फिर इसका कंजुगेट कर लेंगे। सोल्व कीजिए, 3 इंटू 2 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन ये कितना था आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 प्लस 4 आयोटा और 2 से हो गया माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। आगे देखिए, ये देखिए ध्यान से बच्चों, ये टर्म आयोटा स्क्वायर -1 तो -6 प्लस का हो जाएगा ना, 6 प्लस 6 12
प्लस 9 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा बच्चों 4 क्यों आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये टर्म आई है मेरे पास। अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर लेंगे। क्या आएगा 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। सोल्व करिए 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो ये प्लस का 15 48 प्लस जो है 15 कर लेंगे तो आपके पास आएगा ये 63 माइनस 36 प्लस 20 तो माइनस 16 आयोटा अपॉन 16 प्लस 9 तो ये आ जाएगा बच्चों 63/25 माइनस 16/25 आयोटा। ये क्या है हमारे पास z, लेकिन उसने क्या पूछा था हमारे से कंजुगेट। दिस इंप्लाइज z कंजुगेट इज इक्वल टू क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, ये आएगा 16/25 आयोटा। तो इस तरीके से आप जो फर्स्ट क्वेश्चन जो वो कर सकते हैं बच्चों, बाकी के जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर रहेंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में। so that 2 plus 3 iota into 1 minus iota का जो कंजुगेट है ये आपका इक्वल आएगा बच्चों 2 minus 3 iota into 1 plus iota। अभी अभी आप एक प्रॉपर्टी सीख के आए थे बच्चों, we know that z1 into z2 का कंजुगेट है तो वो क्या हो जाता है बच्चों अलग अलग हो जाता है। तो आप लिखेंगे नाउ इसको कंसिडर करिए 2 plus 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा ये अलग अलग हो जाएगा 2 plus 3 आयोटा का कंजुगेट इंटू में 1 माइनस आयोटा कंजुगेट। तो कंजुगेट तो आपको आता है, क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज 2 minus 3 आयोटा और इधर से क्या आएगा आपके पास 1 plus आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इफ x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ क्या प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में भी सीखे थे, यहाँ क्या गिवन है प्लस है तो इसको क्या चाहिए ए माइनस आयोटा बी। ठीक, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा। ये आपके पास हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद दोनों तरफ आप कंजुगेट अप्लाई करेंगे, टेकिंग कंजुगेट on both sides we get, दोनों तरफ जो है कंजुगेट अप्लाई करेंगे। देखिए क्या आएगा आपके पास a प्लस आयोटा b का कंजुगेट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा इसका कंजुगेट। दिस इंप्लाइज लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा a माइनस आयोटा b और राइट साइड में क्या होगा कंजुगेट अलग अलग हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म का अलग और नीचे वाली टर्म का अलग हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा का स्क्वायर और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे।
मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 वी है। आप लिखेंगे कंप्लीट मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 वी है। आपके पास क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा। ये क्या टर्म आपके पास, x माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आयोटा। तो प्रोडक्ट में कंबाइन हो जाएंगे स्क्वायर वाली x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा। ठीक है, स्क्वायर कॉमन है ना दोनों का, तो दोनों का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी 4x स्क्वायर माइनस क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा 4x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या आएगा 1। यही हमने प्रूव करना। तो ये हमने क्वेश्चन किया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास इफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर आप लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप कंजुगेट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास टर्म आएगी ए वाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का कंजुगेट कर लीजिए पहले, फिर स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सॉरी 2 नेक्स्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब जो है 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो आपके पास आएगा x, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगी ना, x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा। अब राइट साइड देखिए ध्यान से, ये है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर। क्या आएगा ये देखिए, लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा बच्चा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमने काम किया था कॉन्जुगेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है कि आप मॉडुलस निकालिए, फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस को याद कर लेते हैं बच्चों एक बार। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, मॉडुलस ऑफ z आएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास उसका मॉडुलस आएगा। देखिए मॉडुलस निकालना है तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, लेट z इक्वल टू 3 आयोटा -1 का स्क्वायर। पहले इसको सोल्व करते हैं। 3 आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 -6 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों -1, तो ये क्या हो जाएगा -9 -9 प्लस 1 क्या होगा -8 और -6 आयोटा। उसने क्या पूछा आपकी बार मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या आएगा -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ये कितना आएगा बच्चों 64 प्लस कितना आएगा 36 और ये कितना आएगा 100 का स्क्वायर रूट और ये क्या आएगा 10। बस यहाँ पर ये गलती मत करना, कभी मॉडुलस ऑफ z करते हो आप +-10, नो ऐसा नहीं करना, क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी होती है जो ऑलवेज नॉन नेगेटिव आपके पास वो होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम 6 का फोर्थ पार्ट आपके पास।
फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड। जेड आपके पास गिवन है 2 + 3 आयोटा अपॉन -5 - 4 आयोटा। ये आपके पास गिवन, आपने इसका मॉडुलस निकालना। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे। तो मैंने कर लिया इसको रैशनलाइज, -5 + 4, ठीक है। तो आप ये जेड कितना आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करिए तो ये आपके पास आएगा। देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों, रैशनलाइज किया तो सोल्व करेंगे इसको। ये आएगा 2 - 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले, +8 आयोटा, फिर 3 से -15 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर अपॉन a - b -5 का स्क्वायर 25 -16 आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 -12 और -10 तो -22 -7 आएगा अपॉन कितना आएगा बच्चों, प्लस का 16 हो जाएगा ना, तो अपॉन आएगा आपके पास 14, ठीक है। तो ये तो आया आपके पास जेड। जेड एक्चुअली में क्या है आपके पास, -22 अपॉन 41 -7/41 आयोटा। तो उसने क्या पूछा हमारे से, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड क्या आ जाएगा, -22/41 का स्क्वायर प्लस -7/41 का स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये कर लेना आप, 22 का स्क्वायर सोल्व कर लेना। यहाँ पर कितना आएगा, 22 का स्क्वायर होता है आपके पास 22 इंटू 22, 587, सॉरी 584 + 49 अपॉन 41 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या आता है। उसके बाद ये था हमारे पास 6 का 4th। उसके बाद करते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन। देखिए ये कर लेना कैलकुलेशन आप, 22 ये सॉरी 484 आएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। उसमें पूछता है कि फाइंड द कंजुगेट एंड मॉडुलस। उसमें आपने कंजुगेट भी निकालना है और क्या निकालना है, मॉडुलस भी आपको सोल्व करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास 7th का फर्स्ट पार्ट है, लेट z = ये क्वेश्चन है बच्चों, 1 + आयोटा क्यूब -4 + 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 7 - 9 आयोटा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्चुअली में है क्या, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो ये आएगा 1 - आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर क्या था -1, तो ये आएगा -3 प्लस 7 - 9 आयोटा 4 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इसको सोल्व करिए, आएगा बच्चों 1 - आयोटा 4 - 3 1, तो -1 और ये आएगा -2। तो ये आया आपके पास 1 से 1 कैंसिल, ये आया -2 आयोटा। अब पूछा उसने कंजुगेट, तो जेड का कंजुगेट क्या आएगा, -2 + आयोटा। फिर उसने पूछा कि इसका मॉडुलस बताइए। मॉडुलस कैसे निकालेंगे बच्चों, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें -1, इसका स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 4 + 1 का स्क्वायर रूट = स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आप इस तरीके से इसका जो मॉडुलस है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 7th का जो है सेकंड पार्ट है, इसमें गिवन आपके पास सॉरी z = ये टर्म गिवन है 7 + आयोटा स्क्वायर, उसका है कंजुगेट प्लस 6 - आयोटा -4 - 3 आयोटा क्यूब। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, आयोटा स्क्वायर क्या था -1, तो 7 - 1 का कंजुगेट प्लस 6 - आयोटा -4 -3 आयोटा क्यूब क्या होता है बच्चों माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखें, 7 - 1 क्या आएगा 6, 6 क्या रियल, रियल का कंजुगेट क्या होता है खुद वही होता है ना, सिखाया था आपको। अगर z = 6 है तो z कंजुगेट क्या आएगा 6 ही आएगा, प्लस 6 - आयोटा -4 -3 आयोटा, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, 6 + 6 12 -4 8 -4 आयोटा, ये z है। तो उसने क्या पूछा जेड कंजुगेट,
तो कितना आ जाएगा 8 + 4 आएगा, और जेड का मॉडुलस 8 का स्क्वायर बच्चों 64 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो आपके पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z बार इट्स कॉन्जुगेट प्रूव दैट z इनवर्स, या z इनवर्स का मतलब 1/z इज इक्वल आएगा z कंजुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। देखिए बड़ा अच्छा रिजल्ट है ये। तो z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मुझे किसकी जरूरत है, z कंजुगेट की। तो z कंजुगेट आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, a माइनस आयोटा b। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, z इनवर्स। z इनवर्स का मतलब क्या हो गया, 1/z। ये क्या है बच्चों, 1/a प्लस आयोटा b। इसको सोल्व करिए, रैशनलाइज करिए, a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। ये आ जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऊपर ध्यान से देखिए, ये क्या है, इसका कंजुगेट। और नीचे क्या बच्चा, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, क्योंकि z अगर a प्लस आयोटा b है तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है आपके पास, सॉरी मॉडुलस ऑफ z क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या स्टेटमेंट इसकी, if z is equal to x plus iota y, where x comma y are real, prove that modulus of x plus modulus of y less than equal to 2 modulus of z। ये आपको प्रूव करना है कि z अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल टू 2 mod z है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो मुझे मॉडुलस ऑफ z भी चाहिए ना, तो मॉडुलस ऑफ z में देख लेता हूँ क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, आल्सो ये देखिए बच्चा आप ध्यान से, 1 लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक और टर्म को ऐड कर देता हूँ तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, आल्सो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ना, ट्रू है, लेकिन इसमें प्लस और ऐड कर दिया वाई स्क्वायर, एंड सिमिलरली वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या कर दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने जो इस पे कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन वो भी कैसा लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस की बात चल रही है यहाँ पर। टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट वी है। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट आप लेंगे, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास दो टर्म में आ जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मोड जेड किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्रूव क्या करना मुझे, ये टर्म, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज, देखिए लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड ऐड करिए, मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस, ये आ जाएगा मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और ये क्या है बच्चों, मॉडुलस ऑफ जेड तो है। तो दिस इंप्लाइज, क्या प्रूव किया हमने, मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ जेड। ये हमें जो है प्रूव करना था। तो ये बच्चों हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की है, जिसमें हमने सीखा था कंजुगेट और मॉडुलस के। एक बार उसकी रीडिंग ले लेते हैं 1 सेकंड के अंदर। देखिए क्या सीखा आज हमने,
अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका जो कंजुगेट होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे बच्चों। रियल पार्ट क्या होता है a और इमेजिनरी पार्ट क्या है b, और मॉडुलस ऑफ z होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये है आपके पास मॉडुलस ऑफ z। तो इस तरीके से हमने आज की एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की है। थैंक यू बच्चों।